हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपके लिए है जो लगातार मेहनत की जा रही है और बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है कंटिन्यूसली। अब चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका क्वांट हो, तो इनके लिए आपका जो मेंस के है जो बहुत ही तगड़े सेशन आपके लिए लाए जा रहे हैं। और उसी सीरीज़ में जो आपके मेंस डीआई की 50 मेंस डीआई की जो सीरीज़ है, उसका ये पार्ट नंबर 4 है। तो देखिए, यहाँ पे आप ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं जो भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जो भी आपका मेंस का यहाँ पे मैं इतनी डीआईज़ करवा रहा हूँ अच्छे लेवल की, फिर भी है जो आपका रिस्पांस नहीं। तो इनको आप थोड़ा सीरियस लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल की डीआईज़ है और इनको करके आप जाओगे तो आपका एग्ज़ाम में जो कॉन्फिडेंस बहुत ही आपके एक लेवल अप रहेगा दूसरे बच्चों से। तो इनको थोड़ा सीरियसली लीजिए, वीडियो को देखिए पूरा और इनसे आप सीखिए कि किस तरह से है जो मेंस डीआई का अप्रोच करना है। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। साथ ही आपको वीडियो को पूरा देखना है और उसके नीचे कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को आपको शेयर करना और रिकमेंड करना है, ताकि इन वीडियोस का बेनिफिट है जो नीडेड है, जिन बच्चों को, स्टूडेंट को, उनके पास भी पहुंच सके और उनका भी है जो आपका भला हो सके। तो देखिए, आज पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने आगे के डीआई को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में है जो प्लेलिस्ट की लिंक है, तो वहाँ से जाके आप इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बाकी के डीआईज़। तो शुरू करते हैं आज की डीआई। तो देखिए, यहाँ पे अपने को क्या बोला है, तो यहाँ पे पहले अपन इन्फॉर्मेशन रीड कर देते हैं कि हमको क्या बोला है। तो देखिए, 5 बाइक्स है ABCDE स्टार्टेड एट 2 PM फ्रॉम इंदौर टू रीच मुंबई। तो यहाँ से 5 बाइक है आपकी ABCD और E। अब वो 2 बजे है जो आपका इंदौर से निकल रहे हैं, कहाँ पे जाना है उनको, मुंबई जाना है। और बोला है एट द सेम टाइम अनदर 5 बाइक्स। अब उसी समय में 5 दूसरी बाइक है FGHI और J। अब ये जो आपकी शुरू हो रही है, ये आ रही है मुंबई से आपके इंदौर की ओर, ठीक है ना। तो यानी कि 5 बाइक आपकी इंदौर से मुंबई की ओर और 5 बाइक उनके अपोजिट यानी कि इंदौर से मुंबई की ओर, यानी कि दोनों से आपका क्या हो रहा है, एक दूसरे के और आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बाइक A टेक्स द लीस्ट अमॉन्ग देम टू कंप्लीट द जर्नी। अब यहाँ पे बोला है कि जो बाइक A है वो क्या करती है, इन सब में सबसे कम समय लेती है। अब सबसे कम समय लेती है तो अब देखिए, डिस्टेंस तो है इक्वल, यानी कि इन जो 10 बाइक्स है इन सबको इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करना है, ठीक है। अब इनमें जो सबसे कम टाइम लेता है, इसका मतलब क्या है, वो सबसे फास्ट जाएगा। तो इसका मतलब अपने को यहाँ पे बोला है कि जो बाइक A है उसकी स्पीड है जो इन 10 बाइक में है जो सबसे ज़्यादा है। ये बात आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे, द टाइम व्हेन बाइक A रीच मुंबई, बाइक B, C, D and E had to travel a combined distance of 7500 किलोमीटर टू रीच मुंबई, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए है जो आपकी सबसे फास्ट बाइक है तो वो सबसे पहले पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे सारी बाइक है उनका स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो कोई पहले पहुँचेगा, कोई बाद में पहुँचेगा। तो आपको यहाँ पे बोला है कि जब आपका ए है, तो देखिए यहाँ से अगर अपन इसको समझे तो ये है आपका यहाँ पे इंदौर और ये है आपका मुंबई। तो अपन पहले इन 5 बाइक की बात करते हैं, ABCD और E की। तो देखिए, 5 बाइक यहाँ से शुरू किया आपका चलना। अब वो जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका सबसे फास्ट बाइक पहुँचेगी कौन, A। अब A अपने कहाँ पहुँच गई, मुंबई। अब मुंबई पहुँच गई तो बाकी सारी बाइक्स उनसे क्या है, A से स्पीड उनकी कम है। तो मान लीजिए कोई बाइक आपकी यहाँ रह जाएगी, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, इस तरह से क्या रहेंगी, सारी आपकी जो अलग अलग डिस्टेंस पे रहेगी। तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से इसकी, यहाँ से इसकी, इसकी और इसकी, तो इन डिस्टेंस का आपको यहाँ पे एक साथ में जो सम दे दिया है कि जो डिस्टेंस बची है इनकी, ठीक है ना। जो ए अगर पहुँच गया आपका तो पीछे जो डिस्टेंस इन सब की बची है, तो यहाँ पे इन चारों का B, C, D और E, इन चारों का जो डिस्टेंस का सम है वो कितना है, 7500 है। अब उसी तरह आपको बोला है कि जब A पहुँच गया आपका यहाँ पे, तो जो F, G, H और I और J है, अब ये आपके मुंबई से कहाँ जा रहे हैं, इंदौर की ओर जा रहे हैं। तो अब A वहाँ पे पहुँच गया तो ये भी क्या थे, आपके इंदौर से दूर थे। यहाँ इस तरह से आपकी इनकी डिस्टेंस थी।
तो इनकी डिस्टेंस है जो यहाँ से कितनी दूर है, इनका भी आपको सम दे रखा है कि कौन कितना दूर है। तो इनका दे रखा है 7200 किलोमीटर, इतना आपका क्या है दूर है। तो ये आपको यहाँ पे डाटा दे रखा है और उम्मीद है आपने यहाँ से समझा होगा कि किस तरह का आपका यहाँ पे डाटा चल रहा है। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की आपकी बहुत ही अच्छी है। क्लर्क लेवल में आपकी है जो सबसे बेस्ट डीआई है, इस तरह की आ सकती है आपकी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए अपने को और क्या बोला है। तो देखिए आगे अपने को पहला एक पाई चार्ट दिया है यहाँ पे। तो इसमें बोला है द पाई चार्ट बिलो शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बाइक BCDE फ्रॉम मुंबई व्हेन कार ए रीच मुंबई। अब यहाँ पे बोला है कि जो पहला ग्रुप था आपका जो इंदौर से मुंबई की ओर जा रहा था, अब इसमें बोला कि ए आपका पहुँच गया है, तो उसके बाद में जो BCD और E है वो कितना कितना है जो आपका मुंबई से ए से पीछे रह गए हैं, जो मुंबई में कितनी दूरी है। तो यहाँ पे इनका आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, पता लगा देंगे कि कौन सा आपका यहाँ पे कार कितना दूर है आपका मुंबई से। तो पहले तो ये डाटा हो जाएगा आपका। आगे और क्या बोला है, आगे जो पीछे की आपकी जो 5 बाइक थी आपकी जो मुंबई से कहाँ जा रही थी, इंदौर की ओर, तो वो आपका इंदौर से कितना कितना दूर है। तो यहाँ पे आपको इनको क्या दे रखा है, ये आपका डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इन सबको आपको ब्रेक करना है और यहाँ पे इनका डाटा निकालना है। तो यही आपका रहेगा यहाँ पे टोटल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें तो टोटल ये इसका जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन था आपका यहाँ पे वो था 7500 किलोमीटर। तो इसको तो अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, 7500 किलोमीटर में। और यहाँ पे जो इनका था वो था आपका टोटल 7200 किलोमीटर। तो इस तरह से आपका था। तो अब देखते हैं अपन एक टेबल बना देते हैं अच्छे से और यहाँ पे समझते हैं किस तरह से आपका यहाँ पे डाटा चलेगा। तो देखिए यहाँ पे अपन एक टेबल बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका रहेगा कि जो आपका यहाँ पे तो देखिए बाइक है आपका A, B, C, D और E, ये 5 बाइक है, सॉरी कार्स है, ठीक है ना। और दूसरी आपके यहाँ पे जो कार्स है वो है F, G, H, I और J, ठीक है ना। तो ये इनका आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अपन लेट कर देते हैं जो आपकी टोटल डिस्टेंस है, ठीक है ना, जो कहाँ से आपकी, चाहे मुंबई से इंदौर बोलो चाहे इंदौर से मुंबई बोलो, वो है आपका x किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है आपका, x किलोमीटर आपको यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे अपन ने जो समझा है वो एक बार मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये था आपका यहाँ पे इंदौर और ये था आपका मुंबई, ठीक है ना। तो इंदौर से मुंबई जाना है तो सबसे पहले है जो आपका यहाँ पे ABCDE, ये 5 आपके यहाँ से चले थे। अब चले थे सबसे पहले आपका A पहुँच गया, तो A पहुँच गया तो A ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की जितनी इन दोनों के बीच में है वो पूरी कर दी। और कितनी है, ये आपकी x किलोमीटर है। तो A ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, x किलोमीटर की। अब यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे आपको बोला है कि B, अब ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, B की। अब B मान लो आपका यहाँ पे था, जब A आपका यहाँ पहुँच गए तो B कहाँ पे था, यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि B ने, ठीक है ना, अब ये देखिए कितना दूर है, इसको मान लेते हैं अपन 500 किलोमीटर दूर है। तो अब आपको बोले कि B ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है आपकी, तो देखो B ने की है आपकी यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल में से जो आपका यहाँ पे बाकी उसको माइनस कर देंगे, यानी कि x माइनस 500 किलोमीटर ये ट्रैवल की किसने, B ने। इसी तरह से अपन सबका निकालेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपका A ने कितनी की है, ये डिस्टेंस है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, डिस्टेंस। तो A ने की है आपकी x किलोमीटर। अब यहाँ पे अपन मूव करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा, अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं तो 7500 है आपका, पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है, 360। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए रेड्यूस करते जाइए इनको, तो किससे 6 से करेंगे अपन, तो 6 से इसको करेंगे तो ये आएगा 125 और 6 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 125/6 आया है। तो इन सारी वैल्यूज़ को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 125/6 से। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कितना कितना दूर है आपका मुंबई से, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बारी आएगी आपकी किसकी, पहले बारी आती है B की। तो अपन B को यानी कि इसको, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 86.5
4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 125/6 से, ठीक है ना। अब यहाँ पे 6 से करेंगे तो ये 6 से आपका डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, कितना होगा 14 टाइम आपका, फिर 24 4 टाइम, तो 14.4 आएगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, अपन 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए डेसिमल आपका नीचे आएगा, ये हो गया 25 और ये कितना हो गया 72, तो 72 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना होगा आपका 175 और यहाँ पे आपका 50, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1800 किलोमीटर हो जाएगा। तो बी है जो आपका मुंबई से कितना दूर है, 1800 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू अपन लिख देते हैं, तो ये वैल्यू आया है आपका 1800 किलोमीटर। अब इसी तरह अपन दूसरे का निकालते हैं, किसका 72 का, तो 72 को आप मल्टीप्लाई कर दो 125/6 से, तो कितना आएगा आपका 12 से करोगे तो 1200 और 300 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1500 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी 1500 किलोमीटर आएगी। तो ये लिख दिया अपने कितना 1500 किलोमीटर, सारी वैल्यू आपकी किलोमीटर में है, ठीक है ना। अब 96 है, इसको करेंगे 125/6 से, तो कितना आएगा आपका 16, तो देखिए 1600 और आपका कितना हो जाएगा 150, तो कितना हो जाएगा 1600 और 25/6 है आपका यहाँ पे, तो यहाँ से आपकी जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 1600 और 25/6 आपका 400, 2000 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 2000 यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका 2000 किलोमीटर। और लास्ट में है आपका यहाँ पे 105.6 मल्टीप्लाई 125/6, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सबको ऐड करके 7500 में से क्या कर दो मल्टीप्लाई आप माइनस कर दो, 6 से इसको डिवाइड करोगे आप, ठीक है ना। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो पहले तो आएगा आपका यहाँ पे 17 टाइम आपका कितना होगा 102 36, यानी कि 17.6 आएगा, वहाँ पे डिवाइड करोगे ये 25 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 88, तो 88 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2000 और 200 यानी कि 2200 आपका यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा ये, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा ये आ गया 2200 किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये तो इतना दूर है, कहाँ से, मुंबई से, तो इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो तो निकालना पड़ेगा, तो इन सबको अपन क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे, यानी कि सबको x में से माइनस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब अगर मैं आपको बोलूँ b ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो टोटल डिस्टेंस में से b कितना दूर आपका 1500, कितना 1800 है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये क्या है, b ने डिस्टेंस आपकी ट्रेवल की है इतनी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, देखिए इसी तरह है, अगर आपको बोले कि सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो सी का अगर बोलेंगे तो टोटल डिस्टेंस में से कितना पीछे रह गया, सी रह गया है, ये सी का डिस्टेंस है। उसी तरह डी का पूछे तो कितना होगा x माइनस 2000 और यहाँ पे आपका ई का रहेगा x माइनस 2200। तो देखिए ये डिस्टेंस है इनके द्वारा ट्रेवल की गई, कि ए बी सी डी और ई ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक ही टाइम पे, ठीक है ना। टाइम इनका क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है आपका ए के पहुँचने तक, तो इसका मतलब है कि ए ने जितना टाइम लिया है उतने टाइम में इन्होंने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि यहाँ पे आपको ये सब बात समझनी है कि टाइम आपका क्या रहेगा, सब में कांस्टेंट रहेगा, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब इसी तरह अपन क्या करेंगे, ये जो बाकी के 5 आपकी कार्स हैं जो कहाँ से जा रही, मुंबई से इंदौर जा रही है, तो इनका भी डाटा अपने को निकालना है, तो इनके लिए आपको यहाँ पे ये दूसरा पाई चार्ट गिवन है, तो इसको भी अपन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और यहाँ से इनकी भी क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपका कितना है 7200 है, ठीक है, और इनकी वैल्यू कितनी है टोटल 360 है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 20, तो एक की वैल्यू 20 आ गई तो सबको क्या कर देंगे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका इनका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए f कितना है आपका यहाँ पे, f है आपका 2000, फिर g कितना है आपका 2400, ये कितना हो जाएगा आपका 1200, ये आपका 1000 और ये आपका 600। तो यहाँ पे ये जो कितना कितना आपका पीछे रह गए थे जब ए पहुँचा था इंदौर से, तो इनका भी अपन यहाँ पे डाटा क्या कर देते हैं नोट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर f की डिस्टेंस की बात की जाए तो f की डिस्टेंस होगी आपकी, उसने ट्रेवल की है वो x माइनस 2000, फिर g कितना होगा x माइनस 2400, h होगा आपका x माइनस 1200, i होगा x माइनस 1000 एंड j होगा आपका x माइनस 600। तो देखिए इस DI से जो डाटा है आप सिर्फ इतना ही निकाल सकते हो, इसका अलावा और कोई भी डाटा आपका नहीं निकलेगा।
तो बस इसको क्या कीजिए, आप नोट कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। बाकी जो भी डाटा होगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो मूव करते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आज की डीआई का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो यहाँ पे समझते हैं क्या बोला है और इसको देखते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा आपको क्या बोला है। तो इफ़ द स्पीड ऑफ द बाइक ए इज़ 100% मोर देन द स्पीड ऑफ बाइक सी। तो बाइक ए और बाइक सी है, इनकी स्पीड का रेशियो गिवन है आपको यहाँ पे कितना कितना है। ठीक है, आगे बोला है एंड द टाइम टेकन बाई बाइक आई टू रीच इंदौर फ्रॉम मुंबई इज़ 30 आवर्स। अब यहाँ पे बोला है कि जो बाइक है आपकी आई, उसको यहाँ से आपका इंदौर से मुंबई पहुँचने में वो लगा था 30 घंटे लगे थे। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बाइक आई एंड बाइक ई। तो बाइक आई और बाइक ई है, इनके जो यहाँ पे आपका डिफरेंस है स्पीड का, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए, इनका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, क्योंकि डिस्टेंस के बिना आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो बात किसकी की गई है। तो सबसे पहले अपने की बात की गई है यहाँ पे, तो एक तो है आपके पास में कार आई और एक है आपके पास में कार ई, ये दोनों ही हैं आपके पास में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो इनका अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, तो इनका अपने को यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस कितना कितना ट्रेवल किया है। अब कुछ बातें अपन समझते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही होता है। तो जब भी आपका टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो टाइम कांस्टेंट होता है, तो जो आपका डिस्टेंस का रेशियो है वो कि वही आपका किसका होता है, स्पीड का रेशियो होता है। और ये बात आपकी जो है वो फॉलो करती है किस में, जब आपका यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहता है तो जो आपका डिस्टेंस है और टाइम है इनका रेशियो क्या रहता है, इक्वल रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, इनका यहाँ पे रेशियो है, तो यानी कि जो डिस्टेंस का अपन रेशियो निकालेंगे वो किसका होगा, स्पीड का रेशियो होगा। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि आई ने जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, तो आई ने किया है आपका यहाँ पे x - 1000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, सबसे पहले तो अपने को चाहिए क्या यहाँ पे, तो आई ने किया है आपका x - 1000 और ई ने किया है आपका x - 2200। अब ये इनका रेशियो लेंगे तो ये डिस्टेंस का रेशियो और ये किसका हो जाएगा, आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे दे रखा है इन दोनों का कि जो बाइक ए है, सॉरी कार ए है, ठीक है ना। अब कभी क्वेश्चन में कार दे दिया है, कभी यहाँ पे बाइक दे रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, चलो कोई भी है, ए है, उसकी स्पीड सी की स्पीड से 100% ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे इनके स्पीड का आपको क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकाल देंगे। किस तरह से होगा आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो x की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से। तो यहाँ से आपको इनका स्पीड का रेशियो गिवन है। इसका मतलब क्या है कि जो ए का स्पीड है और जो सी का स्पीड है, तो ए का स्पीड है जो सी से क्या है 100% ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है आपका, इसका क्या रहेगा, अगर सी का स्पीड 1 है तो इसका डबल रहेगा, क्या है रहेगा आपका, ए का स्पीड रहेगा। तो ए और सी का स्पीड है, उनका रेशियो कितना है, 2:1 है, ठीक है ना। अब 2:1 है तो इसका मतलब ये अगर स्पीड का रेशियो है, इसका मतलब जो इनका डिस्टेंस है उनका रेशियो भी कितना रहेगा, 2:1 रहेगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ए का डिस्टेंस है x, सी का है आपका x - 1500। तो यहाँ से अगर अपन इनको सॉल्व कर दे तो दोनों रेशियो क्या है आपके, इक्वल है। तो यहाँ से अगर अपन इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए आपके पास में x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x - 3000, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 3000 आ गई। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 3000, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो आ गई आपके पास में 3000। तो बस ए का रोल यहाँ तक ही था कि अपने को क्या कर दे, वो टोटल डिस्टेंस लेके आ जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 3000 आ गई। अब अपन क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3000 वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2000, और यहाँ पे माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, 800 आएगा।
अब यहाँ से इनका रेशियो ले लेते हैं अपन, तो कितना आएगा 5:2। अब देखिए ये आपका किसका है, डिस्टेंस को या स्पीड को, ये स्पीड का रेशियो है आपका, किसका है, स्पीड का। अब ध्यान से देखो, आपको आई की स्पीड दे रखी है 30 आवर है, तो आई की स्पीड निकाल देते हैं अपन। तो आई की स्पीड कितनी आएगी, टोटल जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस है उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे आप, तो आई की स्पीड कितनी आई, 100 किलोमीटर पर आवर आई, ठीक है ना। अब 100 वैल्यू है किसकी, 5 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी 20, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी 40। तो ई की आपकी यहाँ पे जो स्पीड है कितनी आई, 40 किलोमीटर पर आवर आई। अब अपने को यहाँ पे पूछा क्या है, तो देखिए यहाँ पे आई की स्पीड है 100 और ई की है 40। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना आई और ई की जो स्पीड है उन दोनों के बीच में। तो 100 और 40 का डिफरेंस कितना होगा आपका, 60 किलोमीटर पर आवर होगा। और ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट काम में लेना है, जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस हैं उनका, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए वो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपका यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर आपका स्पीड या टाइम दोनों में से कोई भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहता है या इक्वल रहता है, तो इसका मतलब है कि उसका रेशियो है जो आपका डिस्टेंस के इक्वल रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 17। इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या बोला है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द इंदौर एंड मुंबई इज़ 3000 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे अपने को x की वैल्यू पहले ही गिवन है, कितनी है, 3000 किलोमीटर है। एंड द स्पीड ऑफ d इज़ 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे d की स्पीड अपने को दे दी है, ये है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको j की स्पीड फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे अपन करें d और j, तो इनका जो पहले अपन डिस्टेंस है उनका रेशियो निकाल देते हैं, और वही रेशियो किसका रहेगा, आपका स्पीड का रहेगा। तो देखिए d है आपका x माइनस 2000, तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 1000 किलोमीटर आएगा। और j है आपका यहाँ पे x माइनस 600, यानी कि ये कितना आएगा आपका 3000 में से 600 माइनस करोगे 2400। रेशियो ले लेते हैं इनका, तो रेशियो आएगा आपका 5:12, ठीक है। अब आपका यहाँ पे देखिए आपको d की वैल्यू है कितनी 50, तो यानी कि 50 वैल्यू है 5 की, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी 12 की। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और ये क्या था आपका यहाँ पे, ये था आपका j का स्पीड। तो ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम यहाँ पे आपका अच्छा लेवल है, क्लर्क मेंस के लिए बहुत ही अच्छा लेवल है। ऐसे ही आपकी DI आते हैं क्लर्क मेंस में, तो देख लीजिए और सीख लीजिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से है जो ये DI विदिन 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो इसके। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इसको भी समझते हैं क्या बोला है यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, आपको बोला है व्हेन बाइक B रीच मुंबई द डिस्टेंस बिटवीन इंदौर एंड बाइक F वॉज 600 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला अपने को कि देखिए जब है आपका जो बाइक है B, ठीक है ना, ये B है और ये आपका F है। तो B तो आपका जा रहा कहाँ, मुंबई, और F जा रहा आपका कहाँ, इंदौर। तो आपको बोला कि जब B आपका पहुँच गया कहाँ पे, मुंबई, तो F है जो आपका कितना दूर रहा पीछे आपका, तो वो रहा आपका 600 किलोमीटर है, जो क्या रहा है पीछे दूर रहा। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है इंदौर और मुंबई की, यानी कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है x। अब कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अपन ने लेट किया था, टोटल डिस्टेंस कितनी है, x है। अब B ने ट्रेवल की कितनी, तो देखिए B ने पूरा आपका यहाँ से शुरू किया था और पहले तो आपका यहाँ तक पहुँच गया है पूरा, ठीक है ना। तभी तो ये बोला है कि जब B है जो आपका पहुँच जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, मुंबई, तो F इतना दूर रहता है। यानी कि जब B आपका पहुँच जाता है तो B ने डिस्टेंस ट्रेवल की है आपकी x किलोमीटर, तब आपका F का डिस्टेंस कितना रहता है, तो F है जो आपका 600 किलोमीटर है जो पीछे रह जाता है। इसका मतलब है x ने ट्रेवल की आपकी x माइनस 600, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक रेशियो तो अपने को ये वाला मिला है, कितना मिला है, x अपॉन x माइनस 600, ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो है। और एक रेशियो है जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है इनका कि ये कितना कितना आपका ए से पीछे रहते हैं, तो वो भी क्या है इनका आपके, ठीक है ना, इनकी डिस्टेंस का है।
तो अब ये भी अपन स्पीड मान सकते हैं, और वो भी क्या है, स्पीड। और दोनों जब आपकी इन्हीं बाइक की स्पीड है तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, आपके सेम होंगे। तो यहाँ पे देखें अगर, तो ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बी का। आपका यहाँ पे स्पीड क्या है, x माइनस 1800 है, और यहाँ पे f कितना है आपका, x माइनस 2000 है। तो बस अपन क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर देंगे और क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो पीछे लिखता हूँ और अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी कि पहले अपन ने रिलेशन लिया b और f का, किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में, कि जब b पहुँचा था तो f कितना पीछे था। तो जब अपन ने इनका डिस्टेंस का रेशियो लिया तो वो क्या आ गया, स्पीड आ गया। यानी कि ये आपका b और f का क्या है, स्पीड का रेशियो है। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए कि अपन ने देखा था स्टार्टिंग में अपने को, और यहाँ पे रेशियो दे रखा था इनका डिस्टेंस का। तो जब उन डिस्टेंस का अपन ने रेशियो लिया वापस यहाँ पे, तो ये भी क्या हुआ है, आपका स्पीड का रेशियो है। और जब दोनों सेम ही b और f दोनों एक ही बाइक के आपके यहाँ पे रेशियो है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे। तो इसके लिए अपन ने इनके रेशियो को क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वल कर दिया है यहाँ पे। ठीक है ना। तो जब इक्वल कर दिया है तो इसको सॉल्व कर देते हैं और आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आपके लिए वापस इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो x अपॉन x माइनस 600 इक्वल टू में x माइनस आपका 1800 है, और x माइनस आपका 2000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर जाएगा और ये उधर जाएगा। पहले देखिए ये इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2000x हो जाएगा आपका, और इक्वल टू में उधर जाएगा तो देखिए क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर होगा माइनस 1800x, फिर माइनस 600x, और फिर प्लस में आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 108, और पीछे आपके 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है ना। ये रहेगा आपका यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर कट हो गया, माइनस 2000x। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2400x आएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2400x, और इक्वल टू में है आपका यहाँ पे ये वैल्यू। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 400x बचेगा। तो अपने को x की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस, वो क्या है आपका x है। तो यानी कि इसको अपन डिवाइड कर देंगे किससे, 400 से। तो डिवाइड कर दो, बस 2 जीरो आपके कट हो गए। 4 से 108 कितना होगा आपका, 27 टाइम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए 27 पीछे 2 जीरो लगा दो और किलोमीटर लगा दो, यानी कि x कितना आया आपका, 2700 किलोमीटर आया। यानी कि जो आपका ये टोटल डिस्टेंस है वो कितना है आपका, 2700 किलोमीटर है। और ये कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 19। तो देखते हैं, इसको भी अपन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो देखिए यहाँ पे बोला है अपने को, इफ़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बाइक c टू स्पीड ऑफ बाइक h। तो बाइक c और e का यहाँ पे अपने को क्या दे रखा रेशियो। तो देखिए c और h की बात की जा रही है, तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो है ये। अब याद करो यहाँ पे कि जो आपका डिस्टेंस है इनका, अगर उनका भी रेशियो लेंगे तो वो भी क्या होगा, स्पीड का रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं c का कितना होगा, x माइनस 1500, और यहाँ पे h का कितना होगा, x माइनस 1200। तो देखिए सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो देखिए ये इधर और ये इधर जाएगा, तो 115x माइनस, मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, मैंने पहले भी बताया आपको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है ना। और इक्वल टू में होगा आपका 138x माइनस 138 मल्टीप्लाई 1500। x वालों को एक साथ में करो, बिना x वालों को एक साथ में करो। ठीक है ना। तो देखिए आपका यहाँ पे कैसे रहेगा, तो ठीक है ना, ये आप उधर लेके चले जाओ और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो पहले तो देखिए यहाँ पे आपका कितना है, सॉरी यहाँ पे कितना होगा आपका 1200 होगा। अब देखिए 1200 और 1500 है, तो इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, 300 कॉमन ले लेता हूँ। तो 300 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 138 मल्टीप्लाई 5 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस 115 मल्टीप्लाई 4 बचेगा। तो यहाँ से मैंने इसमें से और इसमें से क्या ले लिया, 300 कॉमन ले लिया। अब देखिए इक्वल टू में ये प्लस का उधर माइनस जाएगा, तो 138 में से 115 माइनस करोगे कितना बचेगा, 23x बचेगा। अब यहाँ से सॉल्व करो आप, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका यहाँ पे 690।
इसमें से माइनस करोगे ये कितना होगा आपका 460। तो जब दोनों को माइनस करोगे तो आएगा आपका 300 मल्टीप्लाई 230 इक्वल टू 23x। कैंसिल आउट करोगे 10 टाइम तो x आपका कितना आ गया 3000 किलोमीटर आ गया। तो x आपका यहाँ पे पता चल गया अपने को। अब पूछा क्या अपने को, तो पूछा है कि आपको यहाँ पे कि द स्पीड ऑफ बाइक ए इज़ 150 किलोमीटर पर आवर, एट वॉट टाइम डिड ए रीच मुंबई। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि जो बाइक ए है उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कितना टाइम लगेगा, कितने बजे पहुँचेगा। सबसे पहले देखो टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे अपन, तो देखिए कितना लगेगा आपको 20 आवर का टाइम लगेगा। कितना लगेगा 20 घंटे का। अब देखिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखा कि इन्होंने 2 बजे चलना शुरू किया था, ठीक है ना। तो 2 बजे चलना शुरू किया था, 20 घंटे के बाद में कितना टाइम होगा, 20 घंटे के बाद में पहुँचेगा, तो टाइम कितना होगा। तो ध्यान से देखो, अगर 24 घंटे होता तो कितने बजे पहुँचता, 2 बजे ही पहुँचता। अब 24 में से यहाँ पे 4 घंटे माइनस करोगे तो क्या आएगा 20, तो 2 में से आप उल्टा गिनो, ठीक है ना। तो घड़ी में आप अगर उल्टा जाओगे तो 2 बजे में से अगर आप 4 घंटे माइनस करोगे तो कितना बजेगा 10 बजेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 10 बजे पहुँचेगा यहाँ पे 10 AM। यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं। आज के DI का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। तो इसको भी समझ लेते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बाइक C and G इज़ 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। जो बाइक यहाँ पे C और बाइक G है, इनकी स्पीड का आपको यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। साथ में क्या बोला है, जो J की स्पीड है, तो J का स्पीड है वो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 144 किलोमीटर दे रखा है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है इंदौर और मुंबई की, यानी कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की। तो देखिए अपने को क्या दे रखा है, इनका डिफरेंस दे रखा है, ठीक है ना, स्पीड का। तो यहाँ पे इनके जो डिस्टेंस है उनके डिफरेंस का अगर अपन रेशियो लेंगे तो किसका आएगा, यहाँ पे नॉर्मली आपका किसका आ जाएगा, यही आपका स्पीड का आ जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, C का जो डिस्टेंस है कितना है, C का है x माइनस 1500, उसमें से माइनस करेंगे तो G का कितना है आपका, ये है आपका x माइनस 2400, और अपॉन में J का कितना है आपका x माइनस 600 है, और इक्वल टू में जो इनका है स्पीड का रेशियो ये है। अब देखिए यहाँ पे अपन इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो 9 से करेंगे 6, 9 से करेंगे 16, और करेंगे कितना होगा 3/8 होगा। तो बस सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं पीछे लिख रहा हूँ आपके लिए, और फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे वापस। तो आपके लिए मैं एक बार वापस लिख देता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका x माइनस 1500 माइनस x माइनस 2400, और यहाँ पे है आपका x माइनस 600 इक्वल टू में 3/8 है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए पहले तो माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये x और ये x आपका कट गया, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2400 में से 1500 आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो ऊपर बचेगा 900, नीचे बचेगा x माइनस 600, और इक्वल टू में आपका 3/8। 3 से कैंसिल आउट हुआ, 300 टाइम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका इक्वेशन आएगा x माइनस 600 इक्वल टू 2400। ये माइनस का उधर प्लस जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3000 किलोमीटर आ जाएगा। और यही आपको पूछा था कि आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 3000 किलोमीटर आ जाएगा, और ये कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए है, और ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी आज की जो अपनी 50 बेस्ड DI की सीरीज़ चल रही है, उसका DI नंबर 4। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो DI का लेवल बहुत ही अच्छा था आपका, यहाँ पे समझने के लिए बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट थे। तो यहाँ पे ये आपको DI है जो IBPS क्लर्क मेंस में या आपका RRB PO मेंस में आपको देखने को आराम से मिल जाएगी इस तरह की DI। तो बस इसीलिए आपको सेशन को कंटिन्यू देखना है और यहाँ से सीखना है आपको, ताकि आपकी अप्रोच है जो आने वाले मेंस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो इसी तरह के वीडियो देखना है आपको, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर करो, रिकमेंड करो, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।